काबुल में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा का इजलास। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को मजबूत बनाने का आज़म। सियासी, इक़्तिसादी और इलाक़ाई ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वापस वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी में सैलाब से नुकसानात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ जवानों से मुलाकात। कहा, मुतासरीन की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशंस पूरी तुंदही से काम जारी रखें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बिजली के 430 फीडर ट्रिप। शाहराह फैसल, एम जिनाह रोड, आई चुंदरीगढ़ रोड क्लियर। अंडरपासी से भी निकासी आब मुकम्मल। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का एक और ख़त। कहा, बतौर कमेटी मेंबर 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला दिया था। मिनट्स में कहा गया, बेंच बनाने का मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया। उस वक्त आईनी बेंच और आईनी कमेटी का वजूद ही नहीं था। हर जगह बिजली पहुँचाएंगे ताकि जो इसका मुसीबत में घिरे हुए हमारे भाई बहन, बेटे बेटियाँ, माएँ, उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, इसकी कोई तलाफी नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। सवात, बुनेर, शांगला, सवाबी में सैलाब से नुकसानात का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम किए। शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा आबादी के साथ इज़हारे यकजहती। वफाकी हुकूमत और फौज की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह फौज और सिविल इंतजामिया की अनथक कोशिशों को सराहा। कहा, मुतासरा इलाकों की बहाली तेज करने के लिए कौमी वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। तजावुजात, टिम्बर माफिया, दरियाओं में क्रशिंग नुकसान में इजाफे का बायस बनते हैं। किसी भी खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई की जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ पाक फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के जवानों से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों के जज्बे को सराहा। कहा, मुतासरीन की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशंस पूरी तनदही से काम जारी रखें। शहरियों की हिफाजत और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़रा अता तारड़, अमीर मकाम एहसन इकबाल के हमरा हैं। बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से खैबर पख्तूनख्वा तबाही की तस्वीर। अमवात की तादाद 385 हो गई। 182 जख्मी। जामहा का अफराद में 294 मर्द, 50 खवातीन और 33 बच्चे शामिल। PDM के मुताबिक मजमूई तौर पर 1398 घरों को नुकसान पहुँचा। 325 मुकम्मल तबाह, 1022 जुज़वी मुतासर हुए। ज़िला बोनेर में 228 अफराद जामहा। दूसरी जानिब सवाबी क्लाउड ब्रस्ट के नतीजे में जामहा की अफराद की तादाद 42 हो गई। मलबा हटाने और लाशों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नर्सरी, गुलशन इकबाल, खारदर में तेज बारिश। लियाकताबाद, फेयर हॉल, जिना अस्पताल, कालापुल, सदर टाउन में भी गरज बरस। गुज़िश्ता रोज की बारिश ने कराची शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। शाहराह फैसल, एम जिनाह रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड क्लियर। ट्रैफिक रवा दवा। अंडरपासेस से भी निकासी अब मुकम्मल। ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कमिश्नर कराची के मुताबिक कोरंगी कॉजवे और EBM कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद हैं। ड्रिग रोड अंडरपास, नाजिमाबाद अंडरपास भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। नीपा पर पानी अब भी मौजूद। शहरी उस जानिब जाने से गुरेज करें। हादसात में
जाम बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, मुतादिद परवाज़ें मनसूख, कई ताख़ीर का शिकार। शहर में आम तातील, तालीमी इदारे बंद, पढ़शवे मुलतवी। कराची के शहरी दोहरी असियत में मुब्तला, शहर के अक्सर इलाकों में 24 घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। डिफेंस, गुलशन इकबाल, नासिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके अब तक बिजली से महरूम। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश से 2100 में से 900 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप हुए। आज दोबारा बारिश से 430 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर कायद में बिजली की बंदिश से मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासिर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ सड़कों का दौरा, कहा 2020 में भी ऐसी ही बारिश हुई थी। बारिश का पानी मिनटों में नहीं निकल सकता, इसमें वक्त लगता है। बल्दियाती इदारे और इंतजामिया अलर्ट हैं। इंतजामिया कल भी सड़कों पर मौजूद थी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार किसी को भी नहीं ठहराया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में जो तबाही हुई वो सबके सामने है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की आज काबुल में बड़ी बैठक। तीनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा आला सतह के मुज़ाकरात में शरीक होंगे। सहमुल्की मुज़ाकरात से कबल पाक अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने का फैसला। सनत और तिजारत की वजारतों के दरमियान राब्ते मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। महमूद अचकसई कौमी असम्बली, आज़म सवाती सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद। बानी पीटीआई ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नाम मांग लिए। ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक मुशावरत से फैसले की हिदायत। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राशा कहते हैं बानी ने ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक मामला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया। फैसला आज शाम सियासी कमेटी के इजलास में होगा। बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरी जानिब सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की तकर्री पर हुक्म इम्तना में तोसी। उमर अयूब और शिबली फराज को डीनोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब कर लिया। ऑपोजिशन लीडर हमारा आएगा, ये हमारा हक है। हमारे अब भी ईवान में 76 अरकान हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ख़िज़ा में इतने पत्ते नहीं झड़ते जितने हमारे अरकान नाहिल किए गए। उमर अयूब ने कहा कि बानी जिसे भी नामजद करेंगे वही ऑपोजिशन लीडर होगा। बानी पीटीआई से फैमिली और पार्टी रहनुमाओं को मिलने नहीं दिया जा रहा। GHQ और 9 मई हमला केसेस, उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शौसफ के वारंट गिरफ्तारी जारी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर की तबीयत नासाजी के बायस समाअत कल तक मुलतवी। पाक अमरीका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब। डिप्लोमेसी की दुनिया मुख्तलिफ। अमरीकी मीडिया ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका दो तरफा ताल्लुकात में नई जहद की अलामत करार। पाकिस्तानी हुकाम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। पाकिस्तानी कामयाब सिफारतकारी की बदौलत BLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो के मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीका भारत सिफारती ताल्लुकात में तल्खियां उरूज पर अमरीकी वजीर खजाना ने भारत को नाजायज मुनाफाखोर कह दिया। स्कॉट बेंसेट ने कहा भारत यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तेल खरीद कर मुनाफाखोरी कर रहा है। भारत सस्ता रूसी तेल
कर बतौर प्रोडक्ट दोबारा फरोख कर रहा है। भारत का यह रवैया नाकाबिल कबूल है। चीन भी रूसी तेल का खरीदार है मगर दूसरे ममालिक को नहीं बेचता। सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी होगी मगर वो नेटो में शामिल नहीं हो सकता। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान। जड़ावाला, जूही, फैसलाबाद में भी बारिश, मौसम खुशगवार। उधर दरिया सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। विहाड़ी में छोटी बड़ी बस्तियां ज़ेरे आब, हज़ारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। दरियाए चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। शदीद ज़मीनी कटाव से ज़रई इरासी दरियाबुर्द। कल कराची की तारीख का स्याह दिन था। कराची के लोग बेबस और बेसहारा दिखाई दिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं वज़ीर आज़म कराची के लिए रिलीफ का ऐलान करें। गवर्नर सिंध और फारूक सत्तार का सुबह सवेरे कराची का दौरा। फारूक सत्तार का ताजरो छूट देने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पहली बारिश नहीं संभली और कहते हैं तैयार हैं। सिंध हुकूमत 22,000 अरब का हिसाब दे। सीने वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं फारूक सत्तार की शिकायत वज़ीर आज़म से हैं। गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। ज़ाती शिकवों को सियासी एजेंडे में बदलना फारूक सत्तार की पुरानी रिवायत है। पीपल्स पार्टी और MQM 40 साल से कराची को लूट रही हैं। कराची में अर्बन फ्लडिंग के जिम्मेदार MQM और पीपल्स पार्टी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान ने कहा बारिश के बाद कराची का बुरा हाल है। शहरी कायद में करप्शन और कब्जा माफिया का राज है। मुतासरीन इत्मीनान रखें, सबको मुआवजा मिलेगा। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की सैलाब ज़दगान को तसल्ली। कहा नुकसानात का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, कोई महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सैलाब से नुकसानात, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा पहले मरहले का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, लापता अफराद की तलाश जारी है। टेस्ट क्रिकेटर उस्मान शनवारी का बुनेर का दौरा। क्लाउड बस्ट के बाद तबाही के मनासर दिखा दिए। कहा एक फैमिली के 42 अफराद लुकमाए अजल बन गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का दौरा। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के काम और टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग। ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए निगरानी के जदीद निज़ाम का भी मुशाहिदा। मरियम नवाज ने कहा जापानी टेक्नोलॉजी को पंजाब में शहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए बरूए कार लाएंगे। मरियम नवाज की जापान के वज़ीर ममलकत बराए खारिजा उमूर मायाजी टाकुमा से भी मुलाकात हुई। तिजारत, सरमाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक 200 गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए PTDC मॉडल पर 90 अरब रुपए का पैकेज तजवीज़। जुमे तक पैकेज का ऐलान कर दिया जाएगा। कंपनी के तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद नहीं होगी। सेक्रेटरी सनत पैदावार की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग। चेयरमैन जुनेद अकबर ने कहा शिकायत तो बहुत इदारों की आती हैं तो क्या इदारे बंद कर दें। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी गई हैं, वो कहाँ जाएं। ख्वाजा शहराज ने कहा स्टील मिल सालों से बंद है और मुलाजमीन तनख्वाहें ले रहे हैं। नवीद कंवर ने कहा बार बार पार्लियामेंट से झूठ बोला गया कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं होंगे। पार्लियामेंट की क्या तौकीर रह गई। कराची औरंगी टाउन मोमिनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई, 7 अफराद जख्मी। वाक़या बादर चौक के करीब पेश आया। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। इमारत गिरने से पहले धमाका भी हुआ।
डस्का में पंप मालिक ने नौजवान को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। अहले इलाका का गुजरांवाला पसरूर रोड बंद करके एहतजाज, नारेबाजी, मुतासरा नौजवान अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में घरेलू झगड़े पर नौजवान बिजली के खंभे पर चढ़ गया। अहले इलाका नौजवान की नीचे उतरने के लिए मिन्नतें करते रहे। आधे घंटे बाद नौजवान हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने से नीचे गिर पड़ा। नौजवान अस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। शेखुपुरा में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। सर्विस बाजार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। वाकया 2 रोज कबल पेश आया। फायरिंग की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। वतन से वफादारी और जान निसारी की आला मिसाल। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का आज जाम शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद की बरसी पर खराज अकीदत। कहा, राशिद मिन्हास की अजीम कुर्बानी, हिम्मत और फ़र्ज से लगन की आला रिवायात की मज़हर है। इसराइल के गज़ा भर में बमबारी में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। 2 साल की नस्लकुशी शुहदा की तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। 18,885 बच्चे शामिल। उधर मिस्री हुकाम का इसराइल पर जंगबंदी तजावीज़ कबूल करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। से मुल्की सीरीज़ और एशिया कप का मिशन। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम दुबई पहुँच गई। खिलाड़ी 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में दुबई पहुंचे। टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 3 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से शारजा में शुरू होगी। पाकिस्तानी टीम का पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ होगा। वनडे बैटिंग में शुभमन गिल पहले, बाबर आजम दूसरे नंबर पर। ICC ने आलमी रैंकिंग का ऐलान कर दिया। बॉलिंग और ऑलराउंडर कैटेगरी में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में जगह ना बना सका। मिस्री स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का बड़ा एजाज, तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया। 23 साल सलाह ने गुज़िश्ता सीजन में लिवरपूल की जानिब से प्रीमियर लीग में 29 गोल किए। ईस्टर्न विला के मोर्गन रॉजर यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। आर्सेनल की मारियोना विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़ी। US ओपन के मिक्स डबल्स में बड़ा अपसेट। कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच इब्तिदाई राउंड में ही बाहर हो गए। अल्कारेज और एमा राडुकानो की जोड़ी को जैक ड्रैपर और जेसिका पेगोला के हाथों शिकस्त का सामना। जोकोविच और ओल्गा को मेदवेदेव और आंद्रेव ने हरा दिया। और बुलबुले पाकिस्तान नय्यरा नूर को मदाहों से बिछड़े 3 साल बीत गए। मिर्जा गालिब, नासिर काज़मी, इब्ने इंशा और फैज़ अहमद फैज़ का कलाम गाकर अमर कर दिया। नय्यरा नूर के गाए मिली नगमे आज भी हर दिल को छू जाते हैं।